कभी सोचा है कि हमारे पैरों के नीचे की जमीन असल में है क्या? चलिए, आज एक सफर पर चलते हैं और पृथ्वी के रहस्यों को उजागर करते हैं, इसकी सतह से लेकर इसके धधकते हुए केंद्र तक। ये सिर्फ अंतरिक्ष में तैरता हुआ एक पत्थर नहीं है, ये हमारा घर है। एकमात्र घर जिसे हम जानते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो इस कहानी को शुरू करने के लिए हमें वक्त में बहुत बहुत पीछे जाना होगा, अरबों साल पीछे, जब हमारा ये ग्रह बस बन ही रहा था। ये टाइमलाइन देखिए, इससे अंदाजा लगता है कि पृथ्वी की कहानी कितनी कितनी बड़ी है। मतलब अगर ये किताब होती ना, तो हम इंसानों का पूरा चैप्टर, वो आखिरी पन्ने की बस एक लाइन होता। इससे पता चलता है कि हम इस ग्रह पर कितने नए हैं। जरा सोचिए, एक गली में 8 घर हैं और सिर्फ एक ही घर में बत्ती जल रही है। सिर्फ एक में ही जिंदगी है। बस वही है हमारी पृथ्वी। ये एहसास दिलाता है कि हम इस ब्रह्मांड में कितने अकेले और कितने खास हैं। तो चलो अब थोड़ा जूम इन करते हैं इस नीले और हरे कंचे पर, जिसे हम घर कहते हैं। देखते हैं कि ये असल में बना किस चीज से है। जब अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं ना, तो सबसे पहले जो चीज दिखती है वो है नीला रंग। और वो इसलिए क्योंकि हमारा ग्रह 71% पानी से ढका हुआ है। हम असल में एक पानी की दुनिया में रहते हैं और यही चीज हमें सबसे अलग बनाती है। अब ये जो नंबर है, ये इतना बड़ा है कि इसे दिमाग में बिठाना भी मुश्किल है। सोचिए, ये पानी एक इतना बड़ा महासागर है जो सिर्फ हमारी जमीन को नहीं ढकता, बल्कि हमारे मौसम, हमारी जलवायु और हमारी जिंदगी सब कुछ कंट्रोल करता है। और फिर हमारे ऊपर है एक अदृश्य ढाल, हमारा वायुमंडल। इसके बिना सूरज की खतरनाक किरणें हमें जला देती और हर रोज हम पर उल्कापिंडों की बारिश होती। ये हमारा अपना पर्सनल फोर्स फील्ड है, सच में। ऊपर से देखने में तो सब कुछ बड़ा शांत लगता है ना? लेकिन नीचे हमारा ग्रह लगातार बेचैन है, हमेशा हरकत में। ये एक ऐसी दुनिया है जो हर पल बदल रही है। सोचिए कि पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, वो एक बहुत बड़ी जिक्सो पजल की तरह है। और इस पजल के टुकड़े अपनी जगह पर टिके नहीं रहते। वो लगातार एक दूसरे से टकरा रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और हमारे ग्रह की शक्ल को बार बार बदल रहे हैं। तो ये प्लेट्स 3 तरीकों से हिलती हैं। या तो वो एक दूसरे से दूर जा सकती हैं, जिससे समंदर के नीचे नई जमीन बनती है, या फिर वो टकरा सकती हैं, जिससे हिमालय जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ बन जाते हैं। और तीसरा, वो एक दूसरे के बगल से खिसक सकती है, जिससे जमीन में जबरदस्त कंपन होता है। तो अगली बार जब आप किसी पहाड़ को देखें या भूकंप के बारे में सुने, तो याद रखिएगा कि ये सब उन्हीं विशाल पजल के टुकड़ों की वजह से हो रहा है, जो हमारे पैरों के नीचे लगातार नाच रहे हैं। चलिए अब एक ऐसे सफर पर चलते हैं जहां आज तक कोई इंसान नहीं गया और शायद कभी जा भी नहीं पाएगा। हम जा रहे हैं पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र में। तो शुरुआत करते हैं क्रस्ट से, यानी वो परत जिस पर हम रहते हैं। पूरे ग्रह के हिसाब से देखें तो ये एक अंडे के छिलके जितनी ही पतली है। सुनने में बड़ा नाजुक लगता है ना? लेकिन यही परत पूरी इंसानी सभ्यता का बोझ उठाए हुए है। क्रस्ट के ठीक नीचे है मैंटल। ये पिघली हुई चट्टानों का एक बहुत बड़ा समंदर है। ये एक बहुत ही गाढ़ी टॉफी की तरह बहता है, इतना धीरे धीरे कि हमें महसूस भी नहीं होता। लेकिन लाखों सालों में ये पूरे के पूरे महाद्वीपों को दुनिया भर में घुमा सकता है। और गहराई में जाने पर मिलता है आउटर कोर। ये पिघले हुए लोहे का एक घूमता हुआ महासागर है। ये घूमता हुआ लोहा एक विशाल जनरेटर की तरह काम करता है, जो एक अदृश्य फोर्स फील्ड बनाता है, जो हमारे पूरे ग्रह को बचाता है। और आखिर में, बिल्कुल केंद्र में, हमें मिलता है इनर कोर। ये तो फिजिक्स का एक कमाल ही है। सोचिए, ये सूरज की सतह जितना गर्म है, फिर भी जबरदस्त दबाव की वजह से पत्थर की तरह ठोस है। इससे पता चलता है कि हमारे ग्रह के केंद्र में हालात कितने एक्सट्रीम हैं। तो वो जो घूमता हुआ कोर है ना, वो सिर्फ एक जियोलॉजिकल चीज नहीं है, वो हमारा गार्डियन है, हमारा रक्षक। इस मैग्नेटिक फील्ड के बिना सूरज से आने वाली खतरनाक सोलर हवाएं हमारे वायुमंडल को उड़ा ले जाती और पृथ्वी भी मंगल की तरह एक बंजर बेजान दुनिया बन जाती। अरबों साल की इस कहानी के बाद अब आते हैं हमारे अपने चैप्टर पर, इंसानों के चैप्टर पर। हजारों सालों तक इस ग्रह पर हमारी आबादी बहुत कम थी। लेकिन फिर इतिहास के बस एक छोटे से पल में
हमारी संख्या आसमान छू गई। ऐसी ग्रोथ इस ग्रह के इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई। पृथ्वी ने 4.5 अरब साल तक अपनी कहानी लिखी है, एक कमाल की कहानी। अब कलम हमारे हाथ में है। सवाल यह है कि हम अगला अध्याय क्या लिखेंगे।